अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई सीनियर प्रोफेसर जनाब मुदस्सिर हुसैन आफाक साहब और आज हमसे पूछेंगे कि इस वक्त तमाम पंजाब के बोर्ड का रिजल्ट आ गया है फर्स्ट ईयर का और आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरे पंजाब बोर्ड में हम देखते हैं कि राउंड अबाउट 40% जो है वो तमाम बोर्ड्स की है। तो सर हमें आपका एनालिसिस चाहिए आज। आप हमें बताएंगे तमाम वजूहात कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर जो इस वक्त रिजल्ट कम आया है और उसके साथ साथ अब इन बच्चों का हल किया है जिनकी 3-3 सब्रियां हैं, 4-4 सब्रियां हैं, बच्चे फेल हैं। तो आज आप इस वीडियो में हमसे मनसूब वालिदैन को भी गाइड करें और आप हमारे बच्चों को भी गाइड करें। ओके सर, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, हम एनालाइज कर रहे थे, तमाम व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूं कि जो परसेंटेज है तमाम बोर्ड्स की हमने एनालाइज की है। सरगोदा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरांवाला, इन सब की जो परसेंटेज है वो 50 से बिलो है। अब हैरान कुन है ये बात कि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग के बच्चे हों तो 50 या इससे बिलो समझ में आती है बात। चलो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, डिफिकल्ट है। FA, ICS, ICOM सबको मिला के ये 50% से फिर भी बिलो है। तो हम जब इसकी रीजन एनालाइज करते हैं तो पता चलता है मेन रीजन बिहाइंड द सीन वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को फोर्सफुली मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड में, प्री मेडिकल में, प्री इंजीनियरिंग में लेके आते हैं। बच्चे का टेम्परामेंट नहीं है, बच्चे का कैलिबर नहीं है। FSC मैट्रिक से टोटली डिफरेंट फील्ड है। मैट्रिक में इतना सा सिलेबस होता है, बच्चा 2-3 महीने तैयारी करके पास कर सकता है। वेरिएशन कम है, क्वेश्चन की वैरायटी कम है। FSC में वेरिएशन वैरायटी बहुत ज्यादा है। प्री मेडिकल में, प्री इंजीनियरिंग के अंदर वही बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल में 40%, 30%, 50% मार्क्स ले रहे हैं, हालांकि वो एफर्ट भी करते हैं लेकिन उनका कैलिबर नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में। अगर वो अपनी इंटरेस्ट की फील्ड में जाएं, आईकॉम में जाएं, पेरेंट्स उनको आईकॉम में जाने दें, बच्चों से पूछे आईकॉम करना है, FSC करनी है, प्री इंजीनियरिंग करनी है, प्री मेडिकल करना है या FA करना है, ICS करना है, तो बच्चे की कंसेंट के साथ उसको सिलेबस दिखाया जाए, उसको टॉपिक्स दिखाया जाए, उसका प्रीवियस नॉलेज कुछ ना कुछ उसकी हेल्प करेगा उस फील्ड को सिलेक्ट करने में। कुछ टीचर्स के साथ काउंसलिंग की जाए, उनके साथ मशवरा लिया जाए उनसे, हर फील्ड के, साइंसेस के, आर्ट्स के, इस तरीके से आगे कौन सी फील्ड्स हैं, फिर फील्ड सिलेक्ट होती है। हमारे यहाँ मैट्रिक का रिजल्ट आता नहीं, उससे पहले डिसाइड कर लिया जाता है पेरेंट्स की तरफ से कि जी इसको प्री मेडिकल, इसको डॉक्टर बनवाओ। पता चलता है मैट्रिक में नंबर आए 500, 600, 700 और बच्चे को ले चले हैं मेडिकल करवाने। ऐसा बच्चा मेडिकल में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। प्राइवेट ही करवा लेंगे आप, क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? हमें नहीं लगता ऐसा। हमने तो नहीं देखे इस तरह के स्टूडेंट्स जो लो परसेंटेज के साथ अच्छे डॉक्टर बन रहे हो। हाँ, बच्चे को एफर्ट करने की अगर आदत हो, उसका टेम्परामेंट हो, तो फिर तो उसको आप फोर्सफुली मेडिकल इंजीनियरिंग में लेके जाएं। जब बच्चे का अपना दिल दिमाग है ही नहीं उस फील्ड में, वो कैसे आपको एक अच्छा स्कोर कर देगा? तो पेरेंट्स को समझदार बनना पड़ेगा, थोड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, थोड़ी अपनी ख्वाहिश, अपनी सोच को थोड़ा सा बच्चे के मुताबिक मोल्ड करना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा, ताकि बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए वो बच्चे को सपोर्ट करे, ना कि अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बच्चे के फ्यूचर की वॉट लगा दे, जैसा कि अभी इस रिजल्ट में हुआ है। ठीक है, और इसकी मेन रीजन वो बच्चे ज्यादा फेल होते हैं। फेलियर की रीजन ये होती है बच्चे का या उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता, वो बच्चा उस फील्ड से डरता है, उस सब्जेक्ट से डरता है, वो उसको उस तरीके से टाइम नहीं देता, वो पढ़ने की कोशिश करता है, उसको मुश्किल फील आती है, वो भाग जाता है, पढ़ता ही नहीं उस सब्जेक्ट को। अल्टीमेटली इन दी एंड उसकी सप्ली की सूरत में रिजल्ट निकलता है। लेकिन सर हम बहुत से बच्चे ऐसे देखते हैं जो कि इंटरेस्ट के साथ आते हैं, अपने वालिदैन से कहते हैं कि आप हमें प्री मेडिकल में दाखिल करें, तो इंटरेस्ट के साथ आते हैं। तो उनकी क्या वजूहत हैं कि आखिर वो बच्चे जो है वो क्यों सप्ली की तरफ चले जाते हैं? उनकी वजूहत बारे बताएं आप। इंटरेस्ट वाले बच्चे की सप्ली नहीं आती, पहली तो बात गलत है। उसके परसेंटेज लो हो सकती है। समटाइम इंसान को कॉन्फिडेंस होता है, समटाइम वही कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाए ना अपनी सलाहियत पर, तो उसे हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले बैठता है। ओवर कॉन्फिडेंट इंसान कभी भी अपनी किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं होता। नॉलेज, मेहनत, एफर्ट्स, हर चीज होने के बावजूद वो पीछे रह जाता है। उसकी रीजन उसका दिमाग की एक सोच है कि मैं जी बहुत कोई आला चीज हूं, इस चीज में मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई पीछे नहीं कर सकता। तो वो चीज उसको ना लीनियंट कर देती है, उसको एफर्ट से रोकती है कि जी मैं तो एक दिन में पढ़ूंगा, मुझे याद हो जाएगा। आसपास के लोगों की तारीफें, आप बहुत लाइक हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको तो ये आता है, आपको तो वो आता है, ये इस तरह की बातें करने वाले लोगों से अगर वो बच्चा बच गया तो वो एफर्ट करता रहेगा। अगर इनकी बातों में आ गया तो वो एफर्ट छोड़ देगा। अक्सर दोस्त यार आपके साथ बैठ जाते हैं, वो जो फ्रेंडशिप्स है ना इनकी फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आने के बाद, वो चिंटी नए नए पर निकालती है, उस वजह से ये हवाओं में उड़ रहे होते हैं।
लेकिन जब जैसे ही फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है उस वक्त तक 1.25 साल जाया हो चुका होता है, गुजर चुका होता है एक्चुअली। ठीक है, किसी का जाया हो जाएगा जिसका रिजल्ट गंदा है, और किसी का वही 1.25 साल बेहतरीन फ्रूटफुल साबित होता है जिसका रिजल्ट अच्छा आता है। अब जिन बच्चों के मार्क्स 400 या इससे अबव लाइन में, हालांकि स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है और हुई भी है डेफिनेटली, ठीक है, कुछ स्ट्रिक्ट जितनी भी स्ट्रिक्ट हो, आपने बहुत अच्छा किया हो तो आपको 4, 5, 10 नंबर का फर्क पड़ जाएगा, लेकिन आपके पेपर के ओवरऑल मार्क्स में सब्जेक्ट में 20-25 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब आपने कोई सीवियर नेग्लिजेंस की है, पेपर में कोई मिस्टेक होगी आपसे। ठीक है, एमसीक्यूज की तरतीब चेंज हो सकती है। हाँ, दूसरे एंड पर पेपर मार्किंग के दौरान, टोटल करने के दौरान उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपका एंड अगर सही है, आपकी प्रेजेंटेशन, राइटिंग, हर चीज क्लियर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन रीजन है उन बच्चों की जो बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं मैट्रिक से एफएससी में, शौक के साथ, इंटरेस्ट के साथ, लेकिन आगे डिस्ट्रैक्शन, फ्रेंडशिप्स और ये वो इन चीजों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको पिछले किए हुए काम पे जो 1-2 साल पहले किया था मैट्रिक में, थोड़ा सा पढ़ के 2-3 महीने आखिरी बेहतरीन पढ़ा, अच्छे मार्क्स आ गए, सिलेबस कम था, इसमें 3 गुना सिलेबस, 3 गुना एफर्ट पुट इन करनी पड़ेगी, 3 मंथ का 3 टाइम्स लगाएं, 9 से 10 मंथ्स चाहिए थॉरली इसकी प्रिपरेशन के लिए। जो बच्चा कंसिस्टेंटली नहीं करता वो अच्छे मार्क्स की कभी तवक्को ना करे, उसके मार्क्स 80% से नीचे ही रहेंगे। सर, आज बच्चों ने बहुत ज्यादा हमें बताया कि हमारा जो पेपर, जो शीट्स थी, हम उनको पूरा नहीं कर सके, हम शीट को मैनेज नहीं कर सके, तो इस हवाले से बच्चों को गाइड करें कि क्या मसला है कि आप शीट को क्यों नहीं मैनेज कर सकते। हाँ, इसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ शीट्स पता होनी चाहिए, 32 के करीब होती है आपकी जो बुकलेट मिलता है, आपको आंसर कॉपी मिलती है, उसमें आप पेपर पे नाम, रोल नंबर लिखने से पहले शीट्स काउंट करें कि क्या वाकई इतनी शीट्स हैं। अगर इतनी शीट्स हैं तो वेल एंड गुड, उसके अंदर आपका पेपर पूरा होना चाहिए। और मेरी तमाम कॉलेजेस से, तमाम एकेडमीज से, तमाम स्कूल्स वगैरह से ये रिक्वेस्ट है कि जो सेंड अप पेपर लेते हैं या टर्म्स वाइज जो पेपर लेते हैं बच्चों के, फुल लेंथ पेपर 85 मार्क्स के कॉलेजेस के, एकेडमीज के, उनमें बच्चों को उतनी ही शीट्स प्रोवाइड की जाएं जितनी के बोर्ड देता है पेपर में, जितनी लाहौर बोर्ड या कोई भी बोर्ड पेपर में शीट देता है उतनी शीट्स वो प्रोवाइड करें। वो क्या करते हैं, ओपन लूज शीट्स देते जाते हैं। बच्चों की प्रेजेंटेशन की आदत इतनी होती है 4 लाइनों पर एक हेडिंग दे रहे होते हैं, बड़ा सा क्यू क्वेश्चन नंबर। उसकी वजह से जैसे अभी पिछले इस पेपर में अभी सेकंड ईयर का जो रिजल्ट आया, हमारी एक बहुत अच्छी बड़ी लाइक स्टूडेंट है, उसके 505 मार्क्स हैं, लेकिन केमिस्ट्री के पेपर में सेकंड ईयर में वो लास्ट वाला जो उसका लॉन्ग क्वेश्चन था पूरे 8 मार्क्स का, उस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के लिए उसके पास पूरी शीट्स नहीं बची, एक शीट बाकी बच गई थी फ्रंट बैक। उस पे जब उसने ए पार्ट किया तो वो सारा कवर हो गया, लास्ट कुछ 6-7 लाइंस उसने बचाई, ऊपर वाला भी कंजस्टेड करके लिखा, बी पार्ट भी उसका कंजस्टेड करके लिखने की कोशिश की, लेकिन उसमें पूरी बातें पूरा तरीके से वो एग्जामिनर को सही तरीके से उस पर फोकस नजर नहीं आया, उसने उसके मार्क्स काट ली। हालांकि हो सकता है सारा लिखा हो छोटा छोटा करके, लेकिन उस लड़की के 8 मार्क्स पूरे डिडक्ट हुए, 8 मार्क्स। तो इन चीजों का ख्याल कुछ बच्चे ने खुद करना है कि वो अपनी राइटिंग स्पीड, अपनी प्रेजेंटेशन उन शीट्स के अंदर अंदर कवर करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आपकी 1-2 शीट्स एक्स्ट्रा बच जाएं लास्ट में, एक आध शीट तो जरूर बचनी चाहिए, क्योंकि समटाइम लास्ट वाला पेज उतर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई करेक्शन करनी पड़ जाती है आपको पिछले किसी भी, तो कोई क्वेश्चन छोड़ा हो सकता है, वो लास्ट में आप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी रीजन, आप जब पेपर कर लें सारा, उसके बाद पेपर को रीड करें, रीड करते जाएं, तो राउंड टिप मार्कर जो होता है ना ब्लू कलर का, उसके साथ इंपॉर्टेंट वैल्यूज, टर्मिनोलॉजीज, उनको हाईलाइट करें। ठीक है, इसके लिए प्रेजेंटेशन वीडियोस वगैरह देखें, प्रेजेंटेशन सीखें थोड़ी बहुत, आपने कैसे पेपर में मेन पॉइंट्स यूं पेपर से निकाल कर एग्जामिनर की आंखों का तारा बनाना है, वो जैसे ही उसको नजर आएंगे अच्छा ये भी लिखा है, वो बगैर उसको एक एक लाइन पढ़े आपको मार्क्स देगा, क्योंकि उसे पता होगा अच्छा ये 4 वैल्यूज इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी वो बच्चे ने लिखी हुई हैं। तो कुछ चीजें बच्चे ने अपने एंड पर एफर्ट करना होती है, और हमारे बच्चे पेपर प्रेजेंटेशन इन चीजों के बारे में मोस्टली जो आम अकेडमीज हैं उसमें इन पे फोकस नहीं दिया जाता, आम कॉलेजेस हैं उन पे फोकस नहीं दिया जाता। जैसे पंजाब कॉलेज, यूनिक, किप्स, इस तरह के जो बड़े कॉलेजेस हैं वो इन चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, स्टार है, ये सारे इदारे बड़े इदारे, इनके ट्रेन टीचर वो ऐसे ही हैं, कभी एक इदारे में पढ़ा रहे हैं 3-4 साल, फिर दूसरे में चले जाते हैं, फिर शिफ्टिंग होती रहती है, टीचर सारे एक जैसे, इदारे भी सारे एक जैसे हैं, मिला जुला सा सिस्टम होता है हर किसी का, लेकिन ज्यादा एफर्ट बच्चे की होती है। बच्चा अगर इन छोटी छोटी नेग्लिजेंस को फोकस ना करे, इनको कवर अप ना करे, तो फिर बेटा उसके मार्क्स की
अगर लो परसेंटेज आती है तो वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। सर अब हल बताएं। इस वक्त बच्चा हल जानना चाह रहा है कि उसकी सप्लियां आ गई हैं, उसके मार्क्स कम हैं। अब आप हल बताएं बच्चों को कि उनके पास हल क्या है। अब जो बच्चा बहुत परेशान है, जिसने आखिरी 2 महीने 3 महीने बड़ी एफर्ट की थी, पूरा साल नहीं पढ़ा, लेकिन लास्ट 2-3 मंथ्स में मैट्रिक की तरह उसने एफएससी में भी एक बड़ा स्कोर करने की कोशिश की, 3 मंथ्स में नहीं कर सका, बैड लक, हार्ड लक। लेकिन अब आगे क्या सर, क्या बनेगा? परेशानी है, घर वाले बातें सुना रहे हैं, क्या करें? ठीक है, बड़ी इंसल्ट फील हो रही है, बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हुई है। उसका हल सिंपल सा है बेटा, कोई मसला नहीं। पिछला पूरा साल आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आखिरी 3 महीनों में पढ़ा था। इस दफा अभी 6 महीने पढ़े हैं आपके पेपरों में, ठीक है। अब इन 6 मंथ्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे? सेकंड ईयर को प्रॉपर टाइम देते जाएं अपना, साथ साथ फर्स्ट ईयर का आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, लेक्चर्स लिए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। ऑनलाइन लेक्चर्स आपको अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, इधर उधर कॉलेजेस की, एकेडमीज की एप्स हैं, वहां से कोई आसपास ट्यूशन पढ़ाता है कोई टीचर, अच्छा टीचर, उसके पास चले जाएं। जो टेस्ट लें आपके, उनको याद कर करके टेस्ट दें। बोर्ड की पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें, उसके मुताबिक एक्सरसाइजेस को फॉलो करें, उनको अच्छे तरीके से ग्रिप करें, बार बार लर्निंग करें उसकी। और जितने रिटर्न टेस्ट दे सकते हैं वो दें। हर चैप्टर के कम से कम कोई 8-8, 10-10 दफा रिटर्न टेस्ट दें, फिर आपकी ग्रिप आएगी अपने सब्जेक्ट पर। और वो भी पूरी फुल फ्लेज, हर टेस्ट फुल फ्लेज प्रिपरेशन के साथ दें। और आपकी ये सप्ली नहीं है बेटा, एक्चुअली अभी आपके पास एक चांस है। आप साल जाया किए बगैर सेकंड ईयर के पेपर के फौरन बाद जो फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे, दोनों का इकट्ठा दाखला भेजकर उसकी भी फीस साथ जमा करवा कर, चाहे एक पेपर है चाहे 2, फीस आपको फुल देनी पड़ेगी। वो पेपर दें, पेपर में बैठें, अच्छा स्कोर करें। जो पीछे आप टाइम वेस्ट कर चुके हैं उसका यहाँ पे अजाला कर सकते हैं आप, ठीक है। यू कैन काउंटर इट, और आपको ये करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो आपकी सेकंड ईयर में अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और उसके साथ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी आता है तो उसमें भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आपका साल जाया होने से बच गया। साल नहीं जाया हुआ एक्चुअली, ये अगली सारी जिंदगी आप 1 साल पीछे, हर साल में 1 साल पीछे रह गए आप, ठीक है। दोस्त यार आगे निकल जाएंगे, लेकिन उसका हल यही है, कूल एंड काम टेम्परामेंट से इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन छोड़कर अपने काम पे आ जाएं वापस, अपनी स्टडी करें, बेहतरीन फोकस करके टेस्ट दें, टेस्ट दें, टेस्ट दें। जितने रिटर्न टेस्ट दे सकते हैं दें, ठीक है। टेस्ट के दौरान चीटिंग करने की कोशिश ना करें, चीटिंग का मटेरियल ना रखें। जितना करें, पूरा चैप्टर नहीं कर सकते, हाफ चैप्टर करके दे ले, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट दें, टेस्ट ही आपको कामयाब करेगा, ठीक है। और जहां जिन जिन टॉपिक्स में मसला आता है वो आप डिस्कस कर लें फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ, बुक्स को कंसल्ट कर लें। हजारों की बुक्स अवेलेबल हैं, अजीम, यूनिक, पंजाब, केप्स, पता नहीं कौन कौन सी, टैलेंट सीरीज, इल्मी वालों की, कारवान, और पता नहीं कौन कौन सी हैं, टेप्स, ये वो जितने भी पास पेपर्स, हर चीज को इकट्ठा करके बेटा पहले चैप्टर तैयार करें, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करें, और उसके बाद इनकी बुक से हेल्प लेके, पास पेपर से हेल्प लेके अब बहुत अच्छा स्कोर आसानी से कर सकते हैं। तो ज्यादा परेशान ना हो। परेशानी मसले का हल नहीं होती, मसले का हल होता है प्रैक्टिकली उसको सॉल्ट आउट करना। सॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम्स को अपनी, तो आपका मसला खुद ही हल हो जाएगा और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं आप लोगों में सलाहियत है, अल्लाह ने दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल दिया है, इसको आप पॉजिटिव वे में अपनी स्टडी में, ये समझ ले अगले 6 महीने, नेक्स्ट 6 मंथ्स आप स्टडी के लिए पैदा हुए हैं, बस आपका दुनिया में और कोई काम नहीं है। हाँ, कोई माँ बाप काम कहें उनका काम माने, उनकी बात माने, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियों से हमकिनार करेगा। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आप समझ गए होंगे बात।